एक्सरसाइज 9.1 में हमें इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और हमसे उसका ऑर्डर और डिग्री पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर के ऊपर 1 मार्क्स का आता ही आता है। इस इक्वेशन, ये इक्वल का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है, और इसमें क्योंकि डेरिवेटिव है dy/dx इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि इसमें डेरिवेटिव भी है और इक्वल का साइन भी है इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल 2 टर्म्स हैं। ये यहाँ ऑर्डर 4 है और y ट्रिपल डैश का मतलब ये ट्रिपल डेरिवेटिव हुआ है। डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, और ये 4 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 4 हो गया, क्योंकि ये 4 ऑर्डर वाला टर्म है, ये 3 ऑर्डर वाला टर्म है, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म से हम ऑर्डर को पहचानते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर 4 हो गया। अब इसकी बतानी है डिग्री। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन के साथ जो कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डेरिवेटिव जो dy/dx है या d3y/dx³ है वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ साइन का एंगल मान लो y देता पहले वो, और फिर उसके साथ में d3y/dx³ लिखता, y ट्रिपल डैश इसको भी बोलते हैं। ये y ट्रिपल डैश का मतलब यही होता है। तो साइन का एंगल यदि y दे के फिर dy/dx लिखता तब तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता, लेकिन उसने तो साइन के एंगल को ही डेरिवेटिव बना दिया, डेरिवेटिव साइन का एंगल बना दिया, तो ये बाउंडेड हो गया। ये डेरिवेटिव बाउंडेड है। तो जब बाउंडेड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, तो डिग्री के बारे में हम यहाँ कहेंगे डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉट डिफाइन है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे e की पावर मान लो y दे के फिर वो dy/dx लिखे, तो इसकी डिग्री तो डिफाइन हो जाएगी ऐसे, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। अगर e की पावर को ही उसने dy/dx कह दिया तो e की पावर y तो दी नहीं उसने, e की पावर को ही डेरिवेटिव बता दिया, डेरिवेटिव को e की पावर बना दिया, तो ये बाउंडेड हो गया, डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया। इसलिए ऐसे फंक्शन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बताई जा सकती। इसी तरह से जैसे log के साथ उसने फंक्शन दे दिया x और फिर dy/dx लिखा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो डिफाइन होगी, लेकिन मान लो log का फंक्शन ही उसने dy/dx बना दिया। log के साथ कोई फंक्शन तो दिया नहीं, डेरिवेटिव कोई log का फंक्शन बना दिया, तो ये बाउंडेड हो गया। तो इस तरह से कम ये 3 चीज़ों का तो पता होना चाहिए। साइन के साथ डेरिवेटिव बाउंड नहीं होना चाहिए, e की पावर के साथ बाउंड नहीं होना चाहिए, और log के साथ बाउंड नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन कहेंगे। इसलिए साइन के साथ y एंगल तो दिया नहीं, साइन के साथ डेरिवेटिव को ही बाउंड कर दिया, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन है। ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है, वो तो बताना ही है, लेकिन डिग्री तब डिफाइन नहीं होती जब डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया। डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यदि इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइन होती है। और ये 3 एग्जाम्पल तो हमें कम से कम याद होने चाहिए। साइन वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल हो फिर डेरिवेटिव होना चाहिए तो डिफाइन होगा। e की पावर y कह के फिर dy/dx कहेगा तो डिफाइन है इसकी डिग्री। और log के साथ उसका फंक्शन बताने के बाद उसके साथ dy/dx मेंशन करेगा तो डिग्री डिफाइन है। लेकिन साइन के साथ डायरेक्ट उसने डेरिवेटिव को ही बाउंड कर दिया, या e की पावर को ही डेरिवेटिव बना दिया, या log का फंक्शन ही डेरिवेटिव बता दिया, तो इन कंडीशंस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के बारे में कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइन। y डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव,
मतलब ये dy बाई डी एक्स है, y डैश कहो या y1 कहो, ये dy dx को लिखने का तरीका, डबल डैश मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये ऑर्डर 1 वाला है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1। अब डिग्री जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसके ऊपर जो पावर होती है, इस वक्त इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन में dy dx अपॉन में नहीं होना चाहिए, या तो पूरी इक्वेशन dx अपॉन dy में बन जाए तो भी ठीक है, ऑर्डर डिग्री डिफाइन होगी। तो dy अपॉन dx अपॉन में हो गया तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। dy dx के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अपॉन में dy dx नहीं होना चाहिए। या तो dx अपॉन में dy बन जाए पूरी इक्वेशन, तब तो ठीक है, नहीं तो अपॉन में dy अपॉन dx है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसका 1 है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म होता है उसके ऊपर जो पावर होती है वो डिग्री होती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, जो पहला टर्म है वो तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, 1 है यहाँ, और जो दूसरा टर्म है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो तो हो गया 2। अब बात है डिग्री की, तो डिग्री में पहले तो हम देखते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो हर एक कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 3s है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका 1 है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड किसी भी टर्म में नहीं है, तो ऑर्डर तो डिफाइन हो गया। तो ऑर्डर हम उसको कहते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, नहीं डिग्री हम किसे कहते हैं, डिग्री डिफाइन हो गई। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर वाली की जो पावर होती है, अब हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 2 है, ये तो 1 ऑर्डर वाला है, तो इसलिए इसकी डिग्री 4 नहीं है। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का ऑर्डर 2 है और सेकंड टर्म का ऑर्डर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर तो हो गया 2। अब यहाँ पर जो कोस का डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो बाउंडेड हो गया, क्योंकि कोस के साथ y एंगल तो दिया नहीं, कोस का एंगल ही उसने डेरिवेटिव को बना दिया। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो गया। तो जो बाउंडेड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, तो हम कहेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री तभी डिफाइन होती है जो कोफिशिएंट है हमारे पास, सभी डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट है, यहाँ 1 है, यहाँ डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कोस है, कोस के साथ एंगल तो है ही नहीं y, तो जब सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्री हों तब हम डिग्री बता सकते हैं। तो यहाँ पर कोस जो है वो dy dx से बन गया, इसका एंगल तो दिया नहीं, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट हो गया, अगर वो बाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता सकते। फिफ्थ क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं और इसमें तो dy dx है नहीं, यहीं पर है dy dx और इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर यही हो गया, और तो कहीं dy dx ही नहीं है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हो गया 2। अब डिग्री डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर dy dx बाउंडेड नहीं है, पूरी इक्वेशन का हर एक जो कोफिशिएंट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो अगर फ्री है तो हम उसकी डिग्री बता सकते हैं।
तो अब हम इसकी डिग्री बताएंगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 टर्म है और सभी टर्म्स के जो कोफिशिएंट हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वो सब फ्री हैं, इसलिए इसकी डिग्री भी डिफाइंड है। और ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है इसमें, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। यहाँ 2 ऑर्डर है, यहाँ 1 ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 हो गया। तो ऑर्डर तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया 3। अब है डिग्री। तो डिग्री, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट फ्री हैं, कोई भी बाउंडेड नहीं है dy/dx, इसलिए डिग्री इसकी डिफाइन है। और डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर। हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और उसकी पावर 2 है। पावर तो सबसे बड़ी 5 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। सबसे बड़ी पावर को डिग्री नहीं कहते, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री हो गई 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, ये ऑर्डर 2 है सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का ऑर्डर 1 है और फर्स्ट टर्म का ऑर्डर 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताते हैं। तो ये तो ऑर्डर तो हो गया 3। और डिग्री के लिए पहले तो हम देख लेते हैं कि हर एक टर्म का कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3 सभी फ्री हैं, कोई भी डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है। तो डिग्री जो है इसकी डिफाइन है और ऑर्डर जहाँ हाईएस्ट है उसकी जो पावर है वो डिग्री होती है। ऑर्डर 3 है और 3 ऑर्डर वाले टर्म की पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ तो dy/dx है नहीं, यहाँ भी नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर 1 ही हो गया इसका। और डिग्री डिफाइन है इसकी, क्योंकि बाउंडेड तो dy/dx है नहीं कहीं पे भी। तो डिग्री इसकी हुई हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है ये 1 ही है, तो ऑर्डर भी इसका 1 है और डिग्री भी 1 है। यहाँ पहले टर्म का ऑर्डर 2 है, दूसरे टर्म का ऑर्डर 1 है और तीसरे टर्म पे dy/dx है नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हो गया 2 और सभी कोफिशिएंट फ्री हैं, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन है। और डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कहलाती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, उसकी पावर जो है 1 है, इसलिए इसकी डिग्री होगी 1। डिग्री यहाँ पर 2 लिखी हुई है, लेकिन ये तो फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री है। जो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। ये जो पावर है, हाईएस्ट पावर तो 2 है इसमें, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हो गया 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। ये 1 ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर dy/dx है नहीं। और इसकी डिग्री इसलिए डिफाइन है क्योंकि सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है फ्री हैं, इसलिए इसकी डिग्री हो गई हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं और हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, यहाँ 2 है, d2y/dx²। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये तो सेकंड ऑर्डर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऑर्डर हाईएस्ट 2 है, तो इसका ऑर्डर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया 2। ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री के लिए पहले तो हमने ये देखना है कि सभी कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जो साइन है ये dy/dx के साथ बाउंड हो गया। साइन के साथ y एंगल लिख के dy/dx लिखता तो डिग्री डिफाइन थी। ये तो dy/dx ही साइन के साथ बाउंड हो गया, तो इसमें जो dy/dx है इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नॉट डिफाइंड है। अब इसमें 3 टर्म है। पहले टर्म का जो ऑर्डर है वो 2 है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें dy/dx है नहीं, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। और वैसे 12वें क्वेश्चन में हमसे ऑर्डर ही पूछा सिर्फ, अगर इसकी डिग्री पूछता
तो इसमें डिग्री भी डिफाइन है, क्योंकि कोई भी dy dx जो है ना, डेरिवेटिव के जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो फ्री होने चाहिए। अगर वो dy dx बाउंडेड हो गया तो फिर डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो इसमें अगर डिग्री पूछता तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर, इस वक्त इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ dy dx है उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे d2y/dx² का कोफिशिएंट 2x² है और dy dx का कोफिशिएंट है -3। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है इनको। और अगर हम dy dx जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उनके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, अगर उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है तो डिग्री डिफाइन होती है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर साइन फंक्शन, अगर हम dy dx को अलग कर दें और साइन को अलग कर दें तो साइन के साथ एंगल ही नहीं है, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसमें बिना एंगल के उनकी कोई एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में हमने कहा डिग्री नॉट डिफाइंड। और अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप्स हैं वो कुल मिला के 3 टाइप्स हैं हमारी। एक्सरसाइज 9.4 में तो वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सोल्व करना होता है, और 9.5 में हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और जो 9.6 है उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज के लिए कमेंट करेगा तो मैं उसी दिन या उससे अगले दिन उस चैप्टर की वो एक्सरसाइज सोल्व कर दूंगा। सिर्फ तुम्हें कमेंट करना है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, किस चैप्टर की। जिस भी चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज कहोगे, 10th 11th 9th 10th 8th 7th किसी भी क्लास की जो भी एक्सरसाइज कहोगे मैं उसे सोल्व कर दूंगा एक ही दिन में। अगली क्लास में तुम्हें वो मिल जाएगी अगले दिन। इसलिए कमेंट करो, और जो एक्सरसाइज तुम्हें सोल्व करवानी है उस एक्सरसाइज के बारे में कमेंट कर दो, ये सोल्व कर दो, मैं वही सोल्व कर दूंगा।